भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता का आज हम 21वां और 22वां पद लेने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, गोरख गीता गुरुदेव द्वारा रचित गोरख वाणी का काव्यात्मक भावानुवाद है। गोरखनाथ के अद्भुत सूत्रों को गुरुदेव ने काव्यात्मक रूप में इतनी सहजता से हमें दिया है कि हमारे भीतर आसानी से उतर पाए। बहुत ही प्यारा पद है। शब्दई ताला शब्दई कुंजी, जाने कोई बिरला जोगी। अनहद बाजा ताला जानो, सदगुरु का शब्द है कुंजी। जिसने जाना यह गुप्त भेद, पढ़ लिया उसी ने 4 वेद। अथ वेदम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। शब्दई ताला शब्दई कुंजी, ये शब्द क्या है? यही ताला है। यही ताला नहीं खुलता किसी से। शब्द का ताला नहीं खुलता, ये खुलना इतना आसान नहीं है। और यही कुंजी भी है, लेकिन शब्द रूपी ताले के शब्द रूपी कुंजी ही लगती है। लेकिन ये कुंजी किसके पास है? जाने कोई बिरला जोगी, कि कोई विरला जोगी ही जानता है, कोई योगी ही जानता है जो शब्द का अनुभव रखता है, वही शब्द के बारे में बता सकता है। क्योंकि जिसने शब्द को जान लिया, समझो परमात्मा को जान लिया। भर्तृहरि जी हुए हैं, नाथ संत हुए हैं। राजा से वो नाथ संत हुए। उन्होंने जब शब्द का परिचय हुआ तो उन्होंने कहा, शब्द मारे मर गए, शब्दा छोड़ा राज। जिन जिन शब्द पछाणिया, उनका सर गया काज। कि शब्दा मारे मर गए, कि वो हम सब कहानी जानते हैं कि कैसे उनकी पत्नी पिंगला ने उनको धोखा दिया, कैसे शब्द बोले, क्या व्यवहार किया, जिसके कारण राजा भर्तृहरि को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। उन्हीं झूठे शब्दों के कारण तो राज्य छोड़ना पड़ा। लेकिन वो पहुंचे कहाँ? गुरु की शरण में पहुंचे। और वहां गोरखनाथ जी की शरण में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उनको असली शब्द मिला। और जिनको असली शब्द मिल जाता है, उनका सरगया काज, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। उनका यहाँ आना सार्थक हुआ। यहाँ आने का अर्थ है इस जन्म में आना सार्थक हुआ, क्योंकि उन्होंने असली शब्द को जाना। जिन जिन शब्द पछाणिया, भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जिन्होंने भी आज तक शब्द को पहचाना है, उन सब का जीवन सार्थक हो गया है। जिस उद्देश्य से वो जिस मंजिल को पाने के लिए आए थे, वो उन्होंने पाली है, जिसने शब्द रूपी ताले को खोल लिया है। और संसार के शब्द हैं, वो हमें उलझा देते हैं, हमें काया रूपी या तृष्णा रूपी अलग अलग रूपों में मारते रहते हैं। कि हम काया में नुकसान होता है, चिंता आ जाती है संसारी शब्दों से, और ये काया भी मर जाती है। लेकिन जब असली शब्द पकड़ में आता है, जिसको असली शब्द पकड़ में आ जाता है, तो समझो उनका सार मिल गया और उनका जीवन सार्थक हो गया। इसके बारे में मलुकदास जी कहते हैं, बात बोली अमोल रे, जे जाने सो जान। परखै हर्षै पारखी, कांचे खाए पहचान। कि ये तो अनमोल बात है। शब्द को जानना बड़ी गहरी बात है। जे जाने सो जान, जो इसको जान लेता है उसी को जानी कहेंगे, उसी को ज्ञानी कहेंगे। उसी को हम ज्ञानी कहते हैं जो शब्द को जान लेता है। परखै हर्षै पारखी, लेकिन कौन जानता है? इसको तो पारखी जानता है। अनुभवी व्यक्ति ही शब्द को जानता है, पहचानता है, कह सकता है ये अमूल बात। कांचा खाया पहचान, जैसे किसी हीरे को, किसी कांच को परखने के लिए कोई पारखी चाहिए, ऐसे शब्द को बताने के लिए, शब्द का अनुभव करवाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला संत चाहिए, जो हमें शब्द का अनुभव करवा देता है। जैसे हम समर्थ गुरु धारा में आते हैं, तो समर्थ गुरु हमें आसानी से शब्द योग कार्यक्रम में जब आते हैं, तो हम शब्द के अनुभव से गुजरते हैं और फिर हम इस अमोल बात को जान लेते हैं और हमारा भी काज सर जाता है। जो भर्तृहरि जी कह रहे हैं, सर गया काज, कि हमारा भी जीवन सार्थक हो गया है। अनहद बाजा ताला जानो, सदगुरु का शब्द है कुंजी। शब्द को, ताले को क्या बता रहे हैं गुरुदेव? कह रहे हैं
अनहद बाजा ताला जानो, अनहद नाद को ही ताला जानो कि ये अनहद नाद है, सहज योग का सार ओंकार है, शब्द है, अनहद है। और जिसने इस ताले को जान लिया कि ये ताला है, ये कहाँ से खुलेगा, कहाँ से हमें सुनाई देगा अनहद नाद, कौन हमें नाम की इस यात्रा पर, नाम के इस जहाज पर चढ़ाएगा, वो कह रहे हैं सदगुरु का शब्द है कुंजी। सदगुरु के शब्द, सदगुरु का बताया हुआ रास्ता, सदगुरु के वो निर्देश, सदगुरु का वो अनुभव हमें इस ताले की कुंजी देता है कि कैसे हमें ओंकार सुनाई देता है। ध्यान योग कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे हर महीने देश विदेश में। तो हर ध्यान योग के दूसरे दिन जब गुरुदेव हमें इस ताले को खोलने की विधि देते हैं, ये ताला खोलते हैं, कुंजी देते हैं, ये ताला खुल जाता है और हम माला माल हो जाते हैं। ये राम रतन धन हमारे हाथ लग जाता है, जिसके लिए सूरदास जी कहते हैं शब्द गुरु शब्द ही चेला, शब्द ही है संसार, शब्द का धारा शब्द का काम, शब्द से होए उद्धार। वो कह रहे हैं शब्द ही गुरु है, ये शब्द ही गुरु है, शब्द ही चेला। जब ये जान लेते हैं, जो ये अनुभव कर लेता है कि शब्द है क्या, तो फिर वो ही कह पाता है कि शब्द गुरु है और शब्द ही चेला है। यानी कि मेरे भीतर भी वो ओंकार है, आपके भीतर भी वो ओंकार है, और इस पूरे जगत में ओंकार गूंज रहा है और उसी की धारा बह रही है, शब्द की ही धारा बह रही है। ये हमारे भीतर जो काम है, ये भी शब्द का ही रूप है। और वो कह रहे हैं इस शब्द से ही सबका उद्धार होता है, ओंकार से ही हमारा उद्धार होता है। जिसके लिए समर्थ गुरु समर्थ गीता में लिखते हैं, वो कहते हैं शब्द गुरु से प्यार कर आनंद होत अपार, वरना बेड़ा गर्क है कौन उतारे पार। शब्द गुरु से प्यार कर, कि गुरु ने जो हमें शब्द रूपी परमात्मा बताया है, हमारी आत्मा का ज्ञान दिया है, हमारे भीतर जो ओंकार को बताया है, उससे प्यार कर और उससे अनंत प्यार कर, और आप उससे क्या हो जाते हैं, उस अनंत के साथ एक हो जाते हैं। वरना बेड़ा गर्क है कौन उतारे पार। यदि आपने गुरु के बताए हुए उस शब्द ज्ञान को नहीं जाना, तो हमारा बेड़ा गर्क होना निश्चित है, हमारा विनाश निश्चित है, जो जन्मों जन्मों से होता आया है। ओंकार के बिना, गुरु के बिना कौन उतारे पार, हमें कौन पार उतार सकता है। केवल गुरु ही हमें पार उतार सकता है, नाम की कुंजी देकर, शब्द की कुंजी देकर। जिसने जाना यह गुप्त भेद, पढ़ लिया उसी ने चार वेद। और जिसने इस गुप्त रहस्य को जान लिया, शब्द को जान लिया, ओंकार को जान लिया। देखिए कई संत शब्द कहते हैं, कई नाम कहते हैं, कई ओम कहते हैं, कई ओंकार कहते हैं। तो नाम को, ओंकार को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिसने जाना यह गुप्त भेद, जिसने इस गुप्त रहस्य को जान लिया, ओंकार को जान लिया, समझो आपने चारों वेद पढ़ लिए। एक बात देखी होगी कि सारे शास्त्र, सारे वेद, उपनिषद जब शुरू होते हैं तो शुरुआत में लिखा जाता है ओम, और जब पूरा पढ़ लिया जाता है अंतिम पेज पर भी लिखा जाता है ओम। यानी कि ये ओम की ही सारी चर्चा थी, बीच में सारा विस्तार उसी का था, और अंत में भी कहा गया कि ओम, कि ये जो कहा गया बीच में, ये सारा ओम का ही विस्तार था। तो जिसने ओंकार को अनुभव ही कर लिया, उसने तो पढ़ लिए ना वेद। वहां तो पढ़ने की बात थी। ये तो गुरुदेव ने तो, समर्थ गुरु ने तो हमें वेद भीतर ही पढ़ा दिए, भीतर ही उतार दिए सारे वेद। समर्थ गुरु कहते हैं इसलिए समर्थ गीता में, संतों की वाणी पढ़ो यही वेद का सार, सार तत्व ओंकार है बाकी सब निसार। कि हमें संतों की वाणी पढ़नी चाहिए, संतों की वाणी सामने बैठकर सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सारे वेदों का सार उसमें छुपा हुआ है। सार तत्व ओंकार है, सारी साधना का, सारे वेद शास्त्रों का सार है जो ओंकार है। बाकी सब निसार, बाकी तो सब व्यर्थ है, बाकी सब कुछ हमारे काम आने वाला नहीं, क्योंकि यहीं से साधना शुरू होती है। गुरुदेव कहते हैं ना, नाद बिना साधना नहीं, उत्सव बिना न भक्ति, ज्ञान बिना आनंद नहीं, तृप्ति बिना न मुक्ति। तो नाद से ही साधना शुरू होती है।
जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके यह गुप्त भेद जाना, सोई राम भक्त कहीं नाना। जिन्होंने ये गुप्त भेद, ओंकार का भेद जाना है, उसी को आप भक्त कह सकते हैं। तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, उसी को असली राम का भक्त कहेंगे जिन्होंने इस ओंकार के भेद को जान लिया है। इसलिए इसके संदर्भ में संत दादू कहते हैं, शब्द बिना क्या जानिए, वेद कहे सब झूठ, जो गुरु कहे तो मानिए, पाओ गुप्त की मूठ। शब्द बिना और क्या जानोगे, जो भी किताबों में लिखा ये थोथा ज्ञान है। अगर आपने शब्द नहीं जाना तो ये सब आपका ऊपरी तथाकथित ज्ञान है, वो सब झूठ है आपके लिए, क्योंकि आपने शब्द को तो जाना ही नहीं, ओंकार को तो जाना ही नहीं। जो गुरु कहे तो मानिए, जो गुरु कह रहे हैं उसी को मानिए, और जो गुरु कहे को मानता है वही इस गुप्त खजाने को पा जाता है। पाओ गुप्त की मूठ, फिर वो जो मुट्ठी है वो गुप्त रहस्य की, वो खुल जाती है और हमारे सामने वो खजाना आ जाता है। इसके लिए हरियाणा के एक संत हुए हैं लक्ष्मी चंद जी, वो भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वेद शास्त्र सब ढूंढ लिए, ओम बराबर नाम नहीं, श्रवण जैसा पूत जगत में कौशल्या सी मात नहीं। कि मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, मुझे ओंकार से बड़ा कोई नाम नहीं मिला, उससे बड़ा कोई रहस्य नहीं मिला, और श्रवण सा पूत नहीं मुझे दिखाई देता, और कौशल्या सी मात दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जैसे जगत में सारे वेद शास्त्रों में ओंकार से बड़ा कोई नाम नहीं है। अथ वेदम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए असली वेद क्या है, गुरु ही वेद है, ओंकार ही वेद है, शब्द ही वेद है। उसकी शरण में चलते हैं, उनकी शरण में चलते हैं तो गोरख की शरण में आ जाते हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। लेते हैं अगले पद को, 22वें पद को। बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिन मार्ग सफर नहीं होता। कि बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं होता। जितने भी संत हुए हैं सभी ने यही कहा है कि बिना गुरु के आपको रास्ता कौन बताएगा, कौन आपको बताएगा ये सही मार्ग है या गलत मार्ग है, कैसे सफर करेंगे आप। समर्थ गुरु कहते हैं समर्थ गीता में, पथ बतलाता सदगुरु, भक्त चले निज पांव, आनंद मंगल भाव से पहुंचे गोकुल गांव। कि गुरु क्या करता है, आपको रास्ता बताता है अपने भीतर जाने का, परमात्मा तक जाने का मार्ग दिखलाता है। भक्त चले निज पांव, और फिर गुरु के बताए हुए रास्ते पर भक्त जब चलते हैं अपने पैरों से, अपनी साधना करते हैं, तो उनके भीतर मंगल भाव पैदा होता है, और मंगल भाव जिसके पैदा होता है वो गोकुल पहुंच जाता है। गोकुल यानी कि बैकुंठ, वो सीधा बैकुंठ जाता है। जगदीश चंद्र जी हैं, पंडित जगदीश चंद्र जी, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, उनको मैं बार बार दोहराता हूं। वो कहते हैं, मोक्ष पदिया स्वर्ग धाम का मार्ग करे तलाश गुरु, साधना क्रिया सखा विद्या का हृदय में प्रकाश गुरु। श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव का ईश्वर में विश्वास गुरु, झूठ कपट अंधकार हटाकर अज्ञानता का नाश गुरु। तीर्थ भर दे यात्रा कर दे, गुरु बिना पुण्यदान नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान किसी ने, ज्ञान बिना फिर ध्यान नहीं, ध्यान बिना भक्ति ना होती, भक्ति बिन भगवान नहीं। गुरु के बिना कोई हमें साधना करना नहीं सिखा सकता। वो साधना की विधि गुरु देते हैं, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग दिखलाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं, अज्ञान को मिटाते हैं, ज्ञान को लाते हैं। और जब भी किसी तीर्थ पर जाना है, तीर्थ का अर्थ है अपने भीतर का तीर्थ, वहां जाते हैं तो गुरु बिना कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। और जीवन में जब कभी पुण्यदान करते हैं तो वो भी सिखाते हैं कि कैसे पुण्यदान करना चाहिए। इस हाथ से दें तो इसको पता ना चले, गुरु को समर्पित करके ही कोई पुण्यदान करे। और फिर ध्यान की विधि सिखाते हैं, और ध्यान से कैसे भीतर जाना है, क्योंकि ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना फिर भक्ति कैसे करेंगे, और भक्ति के बिन भगवान नहीं। जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु बताते हैं कि कैसे अपने भीतर का ये मार्ग तय करना है, कैसे जाना है अपने भीतर, इस
हम पहले ध्यान करते थे, गुरुदेव से पहले सुना था, हम पढ़ते थे परम गुरु को, लेकिन हमें निराकार का पता नहीं था, हमें ओंकार का पता नहीं था। तो जैसे ही समर्थ गुरु से मिले, उनके चरणों में आए, तो असली ध्यान का पता चला, असली मार्ग का पता चला। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कि असली ज्ञान का पता चला कि मैं तो निराकार हूं, मैं तो आत्मा हूं। नहीं तो हम बाहर बाहर भटक रहे थे, हमें पता ही नहीं था अपने अंदर का मार्ग। गुरु बिन मिले न मोक्ष, और जब तक भीतर हमें अपने असली स्वरूप का नहीं पता, तो मोक्ष कहां से मिलेगा। तो गुरु ही मोक्ष का रास्ता तय करते हैं। गुरु बिन लखे न सत्य को, कि सत्य क्या है, ये कौन बताएगा हमें सत्य क्या है। गुरु बिन मिटे न दोष, ये सारे दोष जो हमारे भीतर हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये बिना सत्य को जाने नहीं मिट सकते। ये गुरु ही हमें ज्ञान देता है और वही इन दोषों को मिटाता है। बिन, आगे गुरुदेव लिखते हैं, बिन आग नहीं जलता कुछ भी, बिन पानी प्यास नहीं बुझती। कि बिन आग नहीं जलता कुछ भी, आग के बिना जैसे हम बाहर संसार में देखते हैं कुछ भी जलना संभव नहीं है, जलाना संभव नहीं है, और बिना पानी के प्यास नहीं बुझती, जबकि ये बात गहरी भीतर की है। आग का अर्थ है ब्रह्म अग्नि की बात है, हमारी कुंडलिनी की बात है। गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है कुंडलिनी पर, ऊर्जा पर, कि जब तक हम अपनी ऊर्जा को नहीं जगाएंगे, अपनी कुंडलिनी को हम नीचे के चक्रों से सहस्त्रार पर, ऊर्जा बिंदु पर नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई बात नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं जलेगा। जले का अर्थ है कि तब तक हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये नहीं जलने वाले। जैसे ही हम अपनी ऊर्जा को ऊर्जा बिंदु पर सहस्त्रार पर ले जाते हैं, अपने असली स्वरूप में ठहरते हैं, तभी ये सारे जो दोष हैं ये जलने लगते हैं। बिन पानी प्यास नहीं बुझती, और बिना प्यास के, जब तक आपके प्यास नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तब तक आप गुरु के चरणों में नहीं जाते, आपको कामिल मुर्शिद नहीं मिलते, और आपको पता नहीं कि कैसे ऊर्जा को ऊपर ले जाना है। इसलिए जिज्ञासा पैदा करनी होगी, और गुरु बताएगा कैसे अग्नि जलानी है, यानी कि अपनी कुंडलिनी को कैसे ऊर्जा बिंदु पर ले जाना है, जहां से वो अमृत बरस रहा है, जो हमारी प्यास बुझाएगा, जिसके लिए गोरखनाथ जी अन्यत्र कहते हैं गगन मंडल में ऊंघा कुआ ता अमृत का वासा, सगुरा होई सो भरी भरी पीवे निगुरा जाई प्यासा। कि ये गगन मंडल में ऊंघा कुआ है, उल्टा कुआं है, जहां से अमृत बरस रहा है, जहां से अमृत बरस रहा है। और जो सगुरा होता है, जो गुरु को मानने वाला होता है, जिसका कोई गुरु होता है, उस उल्टे कुएं से जो अमृत झर रहा है वही पी पाता है। निगुरे तो प्यासे ही मर जाते हैं, निगुरे तो प्यासे ही मर जाते हैं। इसलिए सगुरा होना जरूरी है, गोरखनाथ जी कहते हैं, अगर आपको प्यास बुझानी है। ये सारी मृग तृष्णा छोड़ो, जीवित सदगुरु के चरण गहो। इसलिए ये सारी बाहर की जो तृष्णाएं हैं, इनको छोड़कर सदगुरु के चरणों को पकड़ लो, सदगुरु के अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि ये बाहर की मृग तृष्णा तो कभी नहीं मरेगी, जन्मों जन्मों से हमारा पीछा कर रही है। जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कि ये माया मरी न मन मरा, कि बार बार हम माया से तो आ रहे हैं, माया में फंसे हुए तो जन्म ले रहे हैं, और हर बार ये शरीर मर रहा है, लेकिन इसके भीतर वो क्या यात्रा कर रहा है, हमारा मन, जिसमें आशा और तृष्णा है। आशा और तृष्णा है वो कभी नहीं मरती, शरीर नया मिल जाता है, वो भीतर पुरानी की पुरानी होती है। जैसे ही हम गुरु की शरण में आते हैं, तो उनको मिटाने का उपाय, इन तृष्णा को मारने का उपाय संत देते हैं, और हमारी प्यास बुझ जाती है। जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं, मृग तृष्णा जो प्यास न बुझे, ब्रह्म तज सदगुरु ले, ज्ञान अमृत पीवो सदा भव सागर से तरे। कि ये मृग तृष्णा है, जब आप थक जाएं, इससे आपकी प्यास ना बुझे, धन पा लिया, पद पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, लेकिन वो असली प्यास नहीं बुझी। जब आपका ये भ्रम मिट जाए कि इनमें प्यास नहीं बुझने वाली, तो सदगुरु के चरण पकड़ें, सदगुरु की शरण में आए, सदगुरु हमें
ज्ञान रूपी अमृत पिलाते हैं, जिससे हम इस भव सागर से तर जाते हैं, इसलिए अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए आइए सद्गुरु की शरण में चलते हैं, जो हमें भवसागर पार कराने वाले हैं। गोरख की शरण में चलते हैं।